हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है थ्री ऑफ सोड का। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी को ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, या ये हो सकता है कि आपने काफी स्ट्रगल किया है अपनी लव लाइफ को लेकर के। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जैसे आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। ओके, मतलब जिससे भी आपने प्यार किया उसने आपके दिल को तोड़ा है। ओके, और आपके टाइम को वेस्ट किया है, मतलब टाइम पास जैसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहां पे इस व्यक्ति के द्वारा आपका दिल काफी दुखा है, काफी आपने अपने दिल पे चोट महसूस की है, अपना दिल कई बार टूटते हुए फील किया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं जहां पे आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत आपने, होता है ना कि मतलब एक की तरफ से सारा जोर लग रहा है, सामने वाला व्यक्ति बहुत इंटरेस्टेड कभी नहीं रहा और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े। रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए सिर्फ आपने ही सारा जिम्मा उठाया, सारी परेशानियां अपने सर ली, सारा सरदर्द अपने सर लिया, क्योंकि आप चाहते थे किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति हमेशा आपको बहुत लाइटली लेता रहा, बहुत हल्के में लेता रहा। और ये व्यक्ति, मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जैसे कभी भी इस व्यक्ति ने आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बात कही कि मुझे कमिटमेंट चाहिए तुमसे, कुछ भी आपने इनसे कहा तो इन्होंने बात को टाला, बात को घुमाया फिराया और परिस्थितियों पे टाल दिया और समय पे टाल दिया। लेकिन कभी भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि भाई इस इंसान ने मुझसे कुछ बोला है, ये इंसान जरूरी है मेरे लिए, ये इंसान मेरे लिए कुछ महत्व रखता है। ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि ये सब सोच करके ये आपकी बात को महत्वता दे और आपकी बात को रखे, आपकी बात पे कोई एक्शन ले। सारा सब कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बस आपकी तरफ से एफर्ट रहे, आपकी तरफ से कोशिशें रही, आपकी तरफ से सारी लगन दिखाई दे रही है। एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, एक रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की है, जी तोड़ लगन दिखाई। लेकिन ये एक सच है कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। आपको रोना पड़ा, आपको बहुत पछतावा भी हुआ कि मैं इस रिश्ते में क्यों आई, या मैं इस रिश्ते में क्यों आया, मुझे मिला ही क्या, सिवाय तड़प के, सिवाय टेंशन के, सिवाय मजबूरियों के इस रिश्ते में क्या मिला। लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपने काफी अच्छा मूव ऑन भी कर लिया है। ओके, आप ना मतलब अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गए हो, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, ये पास्ट की एनर्जी है बट यहाँ पे कोई रिग्रेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ठीक है, परिस्थितियां बहुत खराब थी, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन मूव ऑन करने के बाद ना आप काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, जो होना था हो गया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस रिश्ते में और ज्यादा दिन रुकते तो शायद बहुत देर हो जाती और मुसीबतें बढ़ जाती और आत्मसम्मान कहीं ना कहीं बहुत कम होता चला जाता, सेल्फ रिस्पेक्ट की वॉट लग जाती, सेल्फ एस्टीम पूरा लो हो जाता।
कॉन्फिडेंस लो हो जाता, तो उससे पहले ही आप इस रिश्ते से काफी बाहर निकल आए हैं। ओके, सो ये है एनर्जी कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, मे बी करंट सिचुएशन हो सकती है किसी की, बट जिसकी करंट सिचुएशन है वो आगे जाकर के जरूर मूव ऑन कर जाएंगे, और जिनकी पास्ट की सिचुएशन है वो इस रिश्ते से निकल करके अपने आप को काफी रिलीफ में फील कर रहे हैं। दिल तो दुखा है, डेफिनेटली दिल दुखा है आपका, बट होता है ना समटाइम किसी चीज को निखारने के लिए, किसी चीज को उसकी सही ट्रू सेल्फ दिखाने के लिए कभी कभी वहां पे चोट लगनी भी बहुत जरूरी होती है, कभी कभी वहां पे पेन होना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, सो ये कुछ इस तरह की बात है कि ठीक है, दर्द हुआ है, दिल दुखा है, दिल टूटा है, लेकिन कुछ अच्छे के लिए हुआ है। ये भी एक फैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है 7 ऑफ सोर्ड। ओके, दोनों ही कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी ने आपके हक को मार के छीन के अपने पास रख लिया, किसी ने आपका कुछ चोरी कर लिया, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये जो चोरी हुई है, आपके मान सम्मान की चोरी हुई है, आपकी बुराइयां बहुत हुई है, लोगों से आपके लिए बहुत गलत बातें कही गई हैं, और आपके हक को छीन करके अपने पास रख लिया गया, आपके पर्सन को इन्होंने मैनिपुलेट करके अपना बना लिया। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत चांसेस है कि थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है आपके लिए वो ऐसी है जहां पे इन्होंने आपके पर्सन को अपना बना लिया, जहां पे आपके पर्सन को इन्होंने चोरी कर लिया। बेसिकली चोरी करना जिसे कहते हैं कि चुरा लेना, आपके हक को, आपके अधिकार को चुरा लेना, ये वाली एनर्जी है। तो कोई है जो आपके हक को, आपके अधिकार को, आपके पर्सन को, ओके, आपकी चीजों को चुरा करके बैठ गया। ओके, और जैसे कहते हैं ना, देने का नाम नहीं लेना, वापस करने का नाम नहीं लेना। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला जो कहावत है ना, वो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रही है। इन्होंने आपको परेशान किया, आपकी चीजों के साथ खिलवाड़ किया, और साथ में आपकी चीजों को अपना बना लिया, अपना हक दिखाना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। तो ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या आपने डील किया है। पास्ट, करंट, कुछ भी हो सकता है। ओके, जो भी एनर्जीज मैं बताती हूँ आपकी पास्ट की, करंट की, कोई भी हो सकती है, और इवन जो भी चीजें होने वाली हैं वो हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन हो, और होने वाली फ्यूचर की भी सिचुएशन हो सकती है। सो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके सुख को चोरी किया, आपकी खुशियों को चोरी किया है। आपके जीवन में रुकावट जो आई है वो इस चोरी की वजह से आई है। इस जबरदस्ती का छीनना जिसको कहते हैं, आपके हक को मार लेना, आपके जो आपका था उसको अपनी तरफ खींच लेना। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से परेशानियां आई हैं आपके जीवन में, इसकी वजह से आपके जीवन में बाधाएं आई हैं। सो ये छोटी बात नहीं है। जिसने भी आपके हक को चोरी किया है, जिसने भी आपके मान सम्मान को चोरी किया है, जिसने भी आपके जिंदगी में जबरदस्ती के ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं, ये गलत है। और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या एनर्जीज और है। मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या है यहाँ पे, इनको इस चीज का क्या कर्मा मिलेगा। क्योंकि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब करंट आगे की एनर्जीज क्या है ये देखती हूँ मैं। सो जिसने भी आपकी चीजों को चोरी किया है, जिसने भी आपके मान सम्मान को, आपके हक को, अधिकार को चोरी किया है, उनको कर्मा पेज ऑफ कप्स के रूप में मिलेगा एंड 5 ऑफ सोर्ड। माय गॉड, माय गॉड, आपको पता है ये कार्ड क्या कहलाता है, ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड रिप्रेजेंट एक्चुअली कर्मा को ही करता है।
जिसने जैसा किया है वो वैसा भोगेगा। ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनको इनका कर्मा मिलेगा। ये सरप्राइज हो जाएंगे, ये झटके में आ जाएंगे, ये बेचैन हो जाएंगे कि ये इनके साथ क्या हो गया, क्यों हो गया। ये समझ भी नहीं पाएंगे कि इतना बुरा कैसे हो गया इनके साथ। तो जिसने जिस तरह का कर्मा किया है डेफिनेटली उनको उस तरह की चीजें मिलेंगी और बहुत झटके के रूप में मिलेंगी। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा कार्ड है द मून। पेज ऑफ सोर्ड्स और द मून। ओके, मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने ना अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट कर ली है। अब कभी कभी होता है ना, कभी कभी दुख बताने का मन करता है और कभी कभी दुख नहीं बताने का मन करता है। कुछ लोग ओवर शेयरिंग करते हैं कि इतना सा दुख होगा और इतना बताएंगे। कुछ लोग ना प्राइवेसी पसंद करते हैं कि अपना रोना किसी को नहीं दिखाना, अपना दुख किसी को नहीं दिखाना। ओके, सुख होगा, खुशियां होंगी तो आप सबको दिखाएंगे, लेकिन अगर आप दुखी रहेंगे तो अकेले में रोना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको ना, आप वो इंसान नहीं हो। जैसे लोग ड्रामा करते हैं ना कि हाँ मैं ही दुखी हूं, मेरे ही साथ गलत हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे इमोशंस हैं, ये मेरे अपने आंसू हैं, और जितना हो सके उसको ड्रामा नहीं बनाना है। अपने आंसुओं की आप कीमत समझते हो तो आप नहीं चाहते हो कि आप रो और कोई उस चीज को ना समझे और उस चीज का तमाशा बने। तो आप बहुत गिने चुने लोगों से या जिसपे बहुत ट्रस्ट करते हो उन्हीं के सामने आप रोना पसंद करते हो, उन्हीं के सामने आप अपनी बातें कहना पसंद करते हो, उन्हीं के सामने आप अपना दिल खोलते हो और अपने आंसुओं को दिखाना पसंद करते हो। अगर बहुत समटाइम बहुत चीजें भर जाती है ना दिल में, बहुत सारी बातें होती हैं कहने को, तो आप पसंद करते हो कि अकेले में बैठो, अपने से बहुत सारी बातें करो। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ऐसा करते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप ये सारी बातें बताना पसंद करते हैं। अदरवाइज आप वो व्यक्ति हो कि दुख अकेले झेल लोगे, अकेले रो लोगे, अपने से कह लोगे, अपने को अकेले में समझा लोगे। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको समझाने आता है, जो झूठा इंसान है, जो शो ऑफ करता है, जो नकली चेहरा लगा के आपका बना हुआ है, उसको आप फिर छोड़ते नहीं हो। मतलब आप समझ जाते हो कि ये इंसान मेरे दुख का मजाक बनाने आया है और मेरे अंदर जो हलचल है उसको ये और ट्रिगर करने आया है। ऐसे इंसान को ना फिर आप अपना एंगर दिखाते हो कि मुझे जरूरत नहीं है बेवजह के और बेफालतू के लोगों की, मुझे जरूरत नहीं है। तो आप ये दिखाते हो लोगों को, जो एक अच्छी बात है। आप बाउंड्री सेट करके चलते हो, बिना वजह का मजाक अपने इमोशंस का बनाना आप पसंद नहीं करते हो। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स एंड दूसरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहां पे पता है कैसी एनर्जी मिल रही है मुझे यूनिवर्स के थ्रू? यू आर वन ऑफ द बेस्ट। किसी को ना बहुत शर्मिंदगी है, मुझे यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हो रही है कि किसी को ना एकदम से एक एहसास हुआ है, सडनली एक रियलाइजेशन हुआ है कि उन्हें शर्मिंदगी है कि वो वक्त रहते जब उनके पास मौका था, चांस था कि वो आपकी जो गुण है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो इनोसेंसी है या आपकी जो काबिलियत है उसकी तारीफ करें, है ना। जब उनके पास मौका था तो उन्होंने वो तारीफ आपकी नहीं की। तो इस बात का अब उन्हें एहसास हो रहा है कि क्यों नहीं की तारीफ। उन्हें एहसास हो रहा है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट। आप जैसा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत यूनिक हो, है ना। तो ये सब एक झटके में किसी को समझ में आ रहा है,
बहुत मतलब एकदम से दिमाग में आ गया उनके कि यार ये इंसान जिसकी मैंने कभी तारीफ नहीं की, वो एक्चुअली कितना तारीफ के लायक है। क्योंकि अब आप उनके सामने आ रहे हो कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, है ना। तो आपकी जो काबिलियत है वो इनके सामने आ रही है। आपका जो आ, एक नटखट वाला जो आपका नेचर है, एक अल्हड़ वाला, एक चुलबुला इंसान है ना, और साथ में बहुत क्रिएटिव, बहुत पैशनेट, है ना। और वो दुनियादारी की भीड़ से बिल्कुल अलग, एक बचपन जिसके अंदर होता है ना, जो बच्चा है जिसको किसी भी बेकार की चीजों से मतलब नहीं है, किसी फालतू चीजों से मतलब नहीं है, जो अपने इनर चाइल्ड को एंजॉय कर रहा है, मस्त अपने जिंदगी में बिल्कुल मस्त मौला होके जी रहा है, आप वो इंसान हो। सो किसी को ना ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत मतलब इसकी वाइब्रेशन तो कितनी अलग है, ये कितना पॉजिटिव है, तो आप किसी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उनके जीवन को, किसी के जीवन में अगर आप एंट्री लो ना तो उसका जीवन बदल जाए, खूबसूरत हो जाए उसका जीवन, आप वो व्यक्ति हो। सो इसी सब वजह से अब उनको रियलाइज हो रहा है कि काश कुछ तारीफ आपकी की होती, कुछ अप्रिशिएट किया होता, तो आप शायद उनके होते, या फिर आप मतलब उनकी भी लाइफ का पार्ट होते। सो ऐसा कुछ है एनर्जिक्स में दिख रहा है। बस ये क्लियर है कि किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, वो अंदर ही अंदर सब जानते थे कि आप बहुत अच्छे हो, बट इन्होंने कभी शेयर नहीं किया आपसे। उल्टा ये आपको दिखाने में लगे कि नहीं नहीं, इतनी खास बातें नहीं है आपके अंदर, है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ मैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आज मुझे ना आपको आर्कएंजल माइकल की तरफ से गाइडेंस देनी है। वो इसलिए देनी है क्योंकि मुझे इस रीडिंग, इस एनर्जी को जब मैं ये मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे पहले मुझे आर्कएंजल माइकल की तरफ से जो मैसेज आया वो यही था कि मुझे स्पेशली उनकी तरफ से गाइडेंस देनी है। क्यों देनी है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग, जब से ये 999 पोर्टल हुआ है तब से आप लोग बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, ओके। तो उन्हें कुछ गाइडेंस देनी है, उन्हें ऐसे लोगों को जो 999 पोर्टल के बाद से थोड़ा सा नेगेटिव है, उनके लिए गाइडेंस है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 999 पोर्टल के बाद से ही जो लोग नेगेटिव है उनके लिए गाइडेंस है, ये सभी के लिए है। तो कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि आज आर्कएंजल माइकल की तरफ से मुझे यही मैसेज मिला है कि मुझे बहुत स्पेशली ये चीज आपको बोलनी है कि आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करना चाहते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा ध्यान, जैसे होता है ना समटाइम नहीं चाहता है, कभी कभी मन नहीं करता है कि आज गाइडेंस की इतनी जरूरत नहीं है, वो लोग भी ध्यान दे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपको स्पेशल बताने वाले हैं। आपके सवाल का जवाब हो सकता है, आपकी कोई स्पेसिफिक गाइडेंस हो सकती है। ओके ओके, डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी अपनी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आपके अपने इम्प्रूवमेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, वहां से डिटैच होने की जरूरत है। ओके, तो ध्यान दें कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए ठीक नहीं है और आप बेवजह उस पर्सन से अटैच हैं, उस सिचुएशन से अटैच हैं, या उस आउटपुट से अटैच है, या सम टाइम होता है ना कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, हम फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं, फियरफुल रहते हैं। तो वैसा रहने की जरूरत नहीं है, आपको डिटैच रहने की जरूरत है। ये बहुत स्पेशल गाइडेंस है, मैं फिर बताऊंगी आपको, फिर से ये बात कहूंगी, जिसके लिए भी है ये बहुत स्पेशल गाइडेंस है, बहुत जरूरी गाइडेंस है। बेसिकली राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब किसी को ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज रिलीज करनी है, सपोज बहुत टाइम से कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, या कुछ सिचुएशन है जो अनवांटेड है, कुछ परिस्थिति है जो बदल नहीं रही है, तो कभी कभी होता है कि हमें उसे रिलीज करना पड़ता है। हमें कुछ अटैचमेंट्स जो है ना, उससे मूव ऑन नहीं, उसे रिलीज करना होता है। अटैचमेंट तब होती है जब
कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज से जुड़ा हुआ है, सामने से भी परेशानी हो रही है। लेकिन जब हम इंटरनली बहुत परेशान होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है और फिर भी हम परेशान हैं, रिलीज करना होता है। कार्मिक नेगेटिविटी को रिलीज करिए, जहां पे आपको लगता है कि बाहर तो सब कुछ ठीक दिख रहा है फिर भी मन परेशान क्यों है। वो है आपके प्रीवियस लाइफ टाइम के कार्मिक बैगेज जो आपको रिलीज करने हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। मुझे तीनों कार्ड ऐसे मिले हैं जहां पे आप किसी परिस्थिति में स्टक दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कार्ड्स आज आर्कएंजल माइकल ने ये चीज बोली है कि उनकी गाइडेंस देनी जरूरी है, क्योंकि जब आप उनकी गाइडेंस लेते हो ना तो आपको 3 दिन की प्रोटेक्शन भी मिलती है। जब भी आर्कएंजल माइकल की मैं गाइडेंस देती हूँ तो साथ में ऑटोमेटिकली आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, 3 दिन के लिए शील्ड हो जाते हो आर्कएंजल माइकल की वाइब्रेशन से, उनकी शील्ड से, उनकी एनर्जी से आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। सो इसीलिए वो चाहते होंगे, हो सकता है किसी के लिए जरूरी है इस 3 दिन हाईली प्रोटेक्टेड रहना। तो आप किसी स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं जहां पे ये भी बोला जा रहा है अगर आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर करते हैं, साथ में आप उनको भी प्रेयर कर सकते हो जिनको आप मानते हो, लाइक कोई गॉड गॉडेस अगर है, कोई और आर्कएंजल है, कोई और एंजल्स हैं, आप उनको भी कॉल कर सकते हो। बट इन्हें कॉल करना बहुत जरूरी है, इनसे प्रेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।